ठीक है, बात अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कर लेते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर खालिद चिश्ती, दिफाई तज्जियाकार हैं। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम खालिद चिश्ती साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। खालिद चिश्ती साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो सिग्नेचर ऑफ कर दी, साइन ऑफ कर दिया कि 5 जेट गिराए गए हैं। जी मैंने भी मेरा टाइम थोड़ा अपोजिट है। मैं कनाडा में 12 घंटे आपसे पीछे हूँ। यहाँ सुबह के 5:22 हुए हैं। और अंदाजा लगाइए कि यहाँ भी रात को सारे लोग, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मुझसे यही पूछ रही थी जब मैं मिला था, तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नो लेस देन द मोस्ट सुपर पावर और उसके सदर ने कह दिया है, तो अब तो मसला खत्म हो गया। तो मैंने कहा खत्म हमारी तरफ से तो बहुत पहले हो गया था, हिंदुस्तान ने खत्म करना था। अब भी अगर उनकी बात मान ले और मेरा ख्याल क्लोज कर दें और कह दें कि हाँ जहाज गिरे हैं, तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाएगा उनको, इससे पहले कि और ज्यादा सबूत आने शुरू हो जाए। लेकिन देखें, शहबाज शरीफ ने 6 कहा था, ट्रंप साहब 5 कह रहे हैं। ये तो फिर भाम रह गया ना कि 6 है या 5 है, इंक्लूडिंग राफेल। नहीं, मैं राफेल 4 कह रहा हूँ, आप 3 कहते रहे हैं, मैं आपको 4 कह रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी कनाडा आने से पहले मेरा राब्ता हुआ था पाक फिजाइया में, तो उन्होंने कहा कि हम क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, लेकिन 4 जहाज उनके लैंड बैक नहीं किए। 4 राफेल की बात कर रहा हूँ। नहीं, टोटल 5 जेट्स की बात की ना अब डोनाल्ड ट्रंप ने, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 6 गिराए हैं इन टोटल। तो अब ये इन टोटल 6 हैं या 5 हैं, ये एम्बिग्युइटी क्या है? नहीं, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये टोटल 7 हैं प्लस 1 है, लेकिन हम क्योंकि ग्रेसफुल रहना चाहते हैं और फिजाइया 6 से आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो 7 + 1 है और चौथा राफेल है। लेकिन इट डज नॉट मैटर जोरवर्ती साहब कि अब 5 हैं 6 हैं। अब देखें, अवार्ड उसको मिलता है जो क्लेम करे। जिसने क्लेम ही ना किया हो, कल मुझे लोग कह रहे थे कि ट्रंप ने ये तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के, तो मैंने कहा हिंदुस्तान ने तो कभी अपना क्लेम फाइल ही नहीं दाखिल किया कि जी हमारा ये क्लेम है, जरा ज़हन में रखिएगा। उन्होंने तो आज तक 0 क्लेम किया हुआ है, इन अदर वर्ड्स। तो ये जहाज अल्हम्दुलिल्लाह 5 है, 6 है या 7 है, लेकिन हिंदुस्तान का ऑब्वियसली मान जाना ही एक ठहर गया है, चाहे वो हमारे कहने पे मान जाए या अमेरिका के सदर के कहने पे मान जाए। अमेरिकी सदर का कहना आपके ख्याल में कितना इम्पैक्टफुल है? क्योंकि भारत जो है वो अब कोई कह रहे हैं अमेरिका से जहाज भी लेना चाहता है और वो उनसे कोई अब फाइटर जेट्स भी लेना चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उनकी अगली डिफेंस डील्स पे असर डालेगा या डिफेंस डील्स पे कोई असर नहीं होगा, भारत को मिलेंगे अमेरिका से जहाज? मुजम्मिल साहब, एक चीज ज़हन में रखिएगा, आपने देख लिया होगा कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले भी जानते हैं और अभी भी जान गए हैं पिछले 6 महीनों में। देखिए, जब आप उनसे कन्फ्रंटेशन करते हैं तो वो भी आपसे कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं। तो जब आप ये कहते रहे हैं कि जंग ही बंद नहीं कराई प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हम मान रहे हैं कि बंद कराई। ऑल्दो मेरा उससे थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि जंग तो पाकिस्तानी लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिजाई ने बंद कराई, क्योंकि इतनी हमने हिटिंग की थी कि उसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ा। यस, फॉर्मली अनाउंसमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि मैं कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन ये मैं थोड़ी सी डिसएग्री करता हूँ कि जंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद कराई थी। खुदा ना खास्ता हम बहुत डिफेंसिव होते और हिंदुस्तान की कुछ अच्छी पोजीशन होती, तो जंग कभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद नहीं करानी थी, ना हिंदुस्तान ने बंद कर दी। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप एक से एक सबूत लेके आते जा रहे हैं। जब आप डिनाई करेंगे उनको कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं बंद कराई, तो फिर वो आपको जहाज बताना शुरू हो जाएंगे और कल को शायद ये भी बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट पहले मेरे पास आई थी जंग बंद कराने के लिए। तो मैं तो कब से सजेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं पाकिस्तान में था, जब से यहाँ भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटीज को इसी मौजू पे जिसमें हम बातें कर रहे हैं, तो वो भी यही पूछते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जितना जल्दी मान लें उतना ग्रेसफुल एग्जिट होगा, उतना ही एक अपना उनका भरम और ज्यादा रह जाएगा। जो भरम जंग में लूज हुआ है उसका तो कोई तोड़ नहीं है, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है, मान लें, जहां तक वो अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदने का है, मेरा नहीं ख्याल अभी बहुत गैप है। इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी अगर हासिल कर भी लेता है हिंदुस्तान और खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स, मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकेंगे। नंबर बिल्ड कर सकेंगे, कैपेसिटी में बहुत टाइम लगता है मुजम्मिल साहब। अच्छा चिश्ती साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। पाकिस्तान हमेशा पीस की बात करता आया है और अभी भी पीस की बात कर रहा है, यहाँ तक कि मिलिट्री टू मिलिट्री जो निगोसिएशन है वो भी हमारी बहुत सक्सेसफुल आगे बढ़ रही है। और ऐसे में सागदार साहब की स्टेटमेंट कि जो भारतीय सरकार है बेसिकली वो नहीं चाहती कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदा हो,
ये भारतीय सरकार ही है, ये मोदी हुकूमत ही है जो कि चाहती है कि जंग की तरफ धकेला जाए, पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग की जाए, और उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे होता क्या रहे तो अभी भी आपको पता ही है। तरह देखिए, जंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको रिफ्रेश कर देता हूँ, आपको पता होगा। मैं बताने का मतलब ये है कि मैं रिफ्रेश कर देता हूँ कि जब भी पहलगाम के बाद से इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत और खासतौर पे इंडियन हुकूमत जिसकी आप बात कर रही है, उसने जब भी बात की थी उसके जिक्र में सिर्फ पाकिस्तान होता था और पाकिस्तान होता था। और पाकिस्तान ने जब भी बात की उसके जिक्र में सिर्फ पाकिस्तान होता था, क्योंकि हम अपने आप को डिफेंड करना चाहते थे। हम हिंदुस्तान को कुछ नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम न्यूट्रल इंक्वायरी कराने को तैयार हैं, हम एक कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी के साथ बैठने को तैयार है, यानी वो हम करते थे। लेकिन इंडिया ने थ्रू आउट किया था कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो लोगों ने वो नहीं माना, क्योंकि आप सबूत जब बैक नहीं करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट, तजिया निगार, दुनिया के सारों ने फोकस किया और कोई भी आपके सामने प्रूफ नहीं मिला। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की शायद अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि मजबूरी है कि जब तक पाकिस्तान की हाइप क्रिएट किए रखें, दुनिया शायद आपको अटेंटिव नजर आती है। उनकी अपनी कौम की मैं बात कर रहा हूँ, 1.4 बिलियन लोग तो जंग नहीं चाहते, लेकिन एक हाइप क्रिएट करना, एक परसेप्शन क्रिएट करना, कि एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हर वक्त क्रिएट किए रखना, और चाहे वो डिफेंस के बजट के सेंस में हो या किसी और वजह से, लेकिन ये कंटिन्यूस उनका शायद ये मजबूरी बन चुकी है। अच्छा, जरा अब आ जाए बरतानिया में जो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो हुआ है, उसमें हमारे JF-17C ब्लॉक 3 को एजाज मिला है, तो और C-130 को भी एजाज मिला है। ये क्या शो था और ये क्या एजाजात हैं जो पाकिस्तानी जहाजों ने हासिल किए? ये रियाट के नाम से रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू एक एक्टिविटी होती है जिसको एयर शो कहते हैं, और ये इंग्लैंड में हर साल होता है। 1971 से हो रहा है मुजम्मिल साहब, कंटिन्यूसली हर साल जुलाई के आखिरी हफ्तों में, ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड वीक में होता है। और इसमें दुनिया के जो सिलेक्टिव जो एयर फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तकरीबन एवरेज इस साल 30 एयरफोर्स ने 30 एयरफोर्स ने इस दफा पार्टिसिपेट किया, हिंदुस्तान ने नहीं पार्टिसिपेट किया। और सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना होता, अपने जहाज भेजने होते हैं, वहां पे ग्राउंड पर डिस्प्ले भी होता है, रोबोटिक्स डिस्प्ले भी होते हैं, फिर आपकी एक कमिटमेंट आपकी टीम की देखी जाती है। जैसे एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो यहाँ से फर्स्ट टाइम एवर जो आपने कहा, और JF-17 थंडर तकरीबन 6000 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्लाई करके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके गए। ये फर्स्ट टाइम हमने इससे पहले हमने सऊदी अरब तक फ्लाई किया था सिंगल टाइम रिफ्यूलिंग करके। इसमें प्रॉब्ली 2 दफा रिफ्यूलिंग हुई है, हमारे अपने ही फजाइया के एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर ने की है। ये हमने भी एक कॉन्फिडेंस गेस किया है, अपना ग्लोबल रीच का हमने भी शो किया है कि हमारे जहाज नंबर 1 तो पहुंच सकते हैं। ये तो हमारे लिए अच्छी न्यूज है। दूसरी न्यूज हमारे लिए उनकी तरफ से अच्छी आई है कि उन्होंने हमारे जहाजों को जो अवार्ड दिया है, इसका था आई इन द स्काई, इसका टाइटल था इस शायद एग्जीबिशन का। हर दफा एक टाइटल मुकर्रर किया जाता है। आई इन द स्काई का मतलब उन्होंने एक विजिलेंस को फोकस किया है, उन्होंने ट्रैकिंग को किया है, उन्होंने एक दुश्मन के बारे में जांचने को, यानी अर्ली वार्निंग समझ लें, वो उसको किया। पता नहीं, शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से इंस्पायर होकर किया हो। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बताता चलूं, 2006 में भी 2016 में भी हमें ये अवार्ड मिला था पाकिस्तानी C-130 को। अच्छा, वो देते किसको अवार्ड है? वो देखते हैं जहाज के आपकी एक तो आउटलुक, इसको कहते हैं एलिगेंस अवार्ड में, एक फ्रेंच लफ्ज है, वो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। एलिगेंस अवार्ड का मतलब है कि आपके जहाज का जो आउटलुक है, आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो कलर स्कीम है, वो कैसी है। यहाँ पे नहीं सिर्फ रुकते, वो कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जो टीम उड़ाती है पूरी, ग्राउंड क्रू से लेकर टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, पायलट्स, उनकी जहाज से केमिस्ट्री कैसी है, यानी उनकी अपनी एलिगेंस, उनका अपना ड्रेस, उनकी अपनी जहाज की सफाई, जहाज से कनेक्टिविटी और बहुत सारी चीजें वो चेक करने के बाद अनाउंस करते हैं। और ये बहुत बड़ा प्राइड है कि पाक फिजाइया को कंटिन्यूसली ये आर्ट और ग्राफिक्स और ग्रेस के सेंस में भी हमें दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। और जाहिर है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी हमारे बॉर्डर पार दोस्तों में, लेकिन वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिससे मेरा ख्याल है उनको शायद इस वक्त प्रायोरिटी वाकई उनकी कुछ और होनी चाहिए। इस तरह के टैटूज में, शो में प्रेजेंटेशन के अलावा भी बहुत कुछ पहले गुज़श्ता सालों में भारत इस शो में पार्टिसिपेट करता रहा है। जी, करता रहा है, बिकॉज देखिए ये बहुत बड़ा मुजम्मिल साहब एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है आपके लिए। ना सिर्फ मार्केट जरूरी नहीं है कि आपने बेचना है, कुछ बेचने जाएंगे या कुछ सेल के लिए जाएंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, ये बेसिकली एक एलिमेंट ऑफ प्राइड होता है। नंबर 1 एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जिसमें 1.5 से 2 लाख एविएशन एंथुसियास्ट आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, कमेंटेटर्स आते हैं, जो पब्लिशर्स आते हैं,
डिजिटल और कैमरा और दूसरी फिल्म के लोग आते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। ना सिर्फ जमीन पर आप अपने जहाज की परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, बल्कि हवा में भी आप जब करतब की एरोबैटिक्स दिखाते हैं तो दुनिया आपको रेट करना शुरू करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है, पाकिस्तान और पाक फिजाइया की खास तौर पर मुझे पता है कि बहुत सारी एयरफोर्स इस वक्त पाक फिजाइया के साथ कॉन्टेक्ट में है, पाक फिजाइया भी कॉन्टेक्ट में है, नो डाउट। हम अपनी इंटरेस्ट में कॉन्टेक्ट में हैं कि हमें क्या चाहिए इस वक्त दुनिया से, हम और ज्यादा फर्दर कैसे पॉलिश करेंगे, बिकॉज हम सेट बैक नहीं कर सकते, ऑब्वियसली रिलैक्स नहीं कर सकते, आने वाले टाइम के लिए और ज्यादा तैयारी करनी है। लेकिन दुनिया ने हमसे कॉन्टेक्ट इसलिए किया है कि दुनिया आपसे सीखना चाहती है कि आपने इंटीग्रेशन कैसे की है। स्पेशली आप नोट करें, पिछले 4-5 साल में तो हम हर वक्त मुल्क के बारे में सोचते थे कि डिफॉल्ट होने वाला है, हमारा तो मुल्क पता नहीं इकोनॉमिकली ड्रेन हुआ है। उसके बावजूद पाक फिजाइया ने इतनी टेक्नोलॉजी ना सिर्फ इंडक्ट की है, ऑपरेशनलाइज किया, बल्कि कॉम्बैट रेडी करके जंग में हिस्सा भी लिया है। तो ये इसका एक डिफरेंट डिस्टिंक्शन होती है। चलिए साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद यही